हाय गाइस, वेलकम टू जेंजी ट्रेडिंग। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। सो गाइस, इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि ये होता क्या है और कैसे हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की हेल्प से एक मल्टी बैगर स्टॉक को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइस, चलते हैं वीडियो पर। यहाँ हम टाइप करेंगे screener.in, एंटर। आज हम एनालिस करेंगे एंजल वन। ठीक है गाइज, जैसे कि आज हमारा टॉपिक है कि आज हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन को समझना है, उसको सीखना है कि कैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन काम करता है, कैसे हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की हेल्प से एक मल्टी बैगर स्टॉक निकाल सकते हैं, एक मल्टी बैगर कंपनी निकाल सकते हैं। गाइज, मल्टी बैगर क्या होता है? वो कंपनी जो फिलहाल छोटी है लेकिन आगे आने वाले टाइम में बहुत बड़ी कंपनी बन के आएगी, और अगर उसको हम अभी उस कंपनी में इन्वेस्ट करें तो आगे आने वाले टाइम में 10 से 15 साल में वो हमें कम से कम भी 50 से 60 गुना रिटर्न दे पाए। तो गाइज, इसको कहते हैं मल्टी बैगर, जो कि मल्टीपल टाइम्स हमें रिटर्न दे। ठीक है। सो गाइज, आज हम देखते हैं, जैसे कि मैंने एंजल वन की प्रोफाइल ओपन कर ली है कंपनी की। तो हमें पता है एंजल वन क्या है। एंजल वन एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जो किसमें है, and it is primarily engaged in the business of stock, commodity and currency broking, institution broking and provide margin trading facility. So guys, ये बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जो कि जिसे हम एमबीएफसी कंपनी भी कहते हैं, और ये एज अ स्टॉक ब्रोकर काम करती है। ठीक है गाइज। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? 21,068 करोड़। गाइज, ये जितनी भी वैल्यूज होती है ना, ये हमेशा करोड़ में होती है। तो एंजल वन कितने की कंपनी है? 21,068 करोड़ की। इसका क्या मतलब है? अगर हम करंट मार्केट मार्केट प्राइस पे कंपनी के सारे शेयर्स को परचेज कर ले तो क्या निकल के आता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि करंट प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, क्या आता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है। अगर हम इस कंपनी को खरीदना चाहते हैं, इसके ऑनर बनना चाहते हैं, तो हमें एंजल वन को 21,068 करोड़ रुपीस देने होंगे। यानी कि कंपनी की वर्थ कितना हमें कंपनी को पे करना होगा, कंपनी के इसके ऑनर को पे करना होगा, तब हम इस कंपनी को पूरा का पूरा खरीद सकते हैं। अब एंजल वन में अगर हम इन्वेस्टर पे आए तो प्रोमोटर का कितना हिस्सा है? 35.57, यानी कि टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन का 36% किसके पास है? प्रोमोटर्स के पास। अब बाकी किसके पास है? बाकी FII, DII और पब्लिक के पास है। ठीक है गाइस। सो क्या होता है गाइज, मार्केट कैपिटलाइजेशन की हेल्प से हम मल्टी बैगर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हम जानेंगे। सबसे पहले गाइज हम देखेंगे कि एंजल वन का चार्ट ओपन करेंगे ट्रेडिंग व्यू पे लॉगिन करके। सो मैं जाऊंगी ट्रेडिंग व्यू पे, एंटर। मैंने यहाँ पे टाइप किया एंजल वन। ठीक है, ये इसको हम बड़ा कर लेंगे जूम इन करके। ठीक है, हल्का सा इसको, यस। सो गाइज, हम देख सकते हैं कि एंजल वन कब आई थी? 2021 में। ठीक है। और फिलहाल और कंपनी का लाइफ टाइम हाई कितना गया है? 3829 रुपीज। ठीक है। अगर हम देखें कि कंपनी की जो लिस्टिंग हुई है उससे लेके अभी तक, यानी कि इसके लाइफ टाइम हाई तक कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है? कंपनी ने दिया है 1548% का गेन। ठीक है, यानी कि कंपनी ने 15 गुना का रिटर्न दिया है। 15 गुना का रिटर्न दिया है गाइज। इसका मतलब अगर यहाँ पे 240 का टू 32 का था ये शेयर 20 में, तो अब इन जनवरी 2024, जो कि हम लाइफ टाइम हाई को काउंट करके देख रहे हैं, तो जब से अब तक कंपनी ने 3 टाइम्स रिटर्न दिया है। यानी कि किसी ने अगर इसमें 1 रुपया लगाया होता तो उसके पास 15 रुपए होते। किसी ने 1 लाख लगाया होता 2020 में तो उसके पास 15 लाख रुपीज होते। आई होप यू आर गेटिंग इट। सो गाइज, अब हम जानते हैं कि 2020 में कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी रही थी, कितनी होगी उस टाइम की। ठीक है। तो हम वो कैसे देख सकते हैं? इसको देखने का सबसे अच्छा तरीका इस तरीके से कर सकते हैं कि जो करंटली
एंजल वन का मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना, उसको हम डिवाइड कर दें 15 से, तो हमें 2020 की मार्केट कैपिटलाइजेशन पता लग जाएगी कि उस टाइम कंपनी कितनी बड़ी थी। तो गाइज मैं कैलकुलेटर पे जाके यहाँ पे ये रहा, और यहाँ दोबारा स्क्रीनर पे जाके फिलहाल कितनी है 21,068 करोड़, 21,068 करोड़ डिवाइडेड बाय कितने टाइम्स हुई थी ये 15 टाइम्स। तो हम इसको 15 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एंटर। यानी कि उस टाइम पे कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि 2020 में कंपनी कितनी बड़ी होगी, सिर्फ और सिर्फ 1404 करोड़ की, 1404 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन रही होगी 2020 में। और आज की डेट में 2025 में कितना है 21,068 करोड़। तो कंपनी कितना गुना बढ़ी है, 15 गुना। ठीक है, हमने कैसे इसको निकाला कि आज की मार्केट कैपिटलाइजेशन को 15 टाइम से जितनी कंपनी बढ़ी अब तक उससे डिवाइड कर दिया, तो हमारा उस टाइम का यानी कि प्रायर टाइम का मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें मिल गया। ठीक है, तो गाइज कंपनी को, और इस 15 गुना होने में कंपनी को कितना टाइम लगा, सिर्फ और सिर्फ 2020 से 2025 यानी कि 5 साल में कंपनी 16 गुना बढ़ गई, 15 to 16 टाइम्स बढ़ गई। ठीक है गाइज, सो अब हम क्या कहते हैं गाइज, एक बात हमने काफी लोगों से सुनी होगी जो वेल एजुकेटेड है, अच्छा एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं मार्केट में, वो कहते हैं कि हमें मिड कैप या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत रिस्की होते हैं। लेकिन गाइज मेरा मानना अलग है, मैंने जितना मार्केट को सीखा है समझा है, मेरे अकॉर्डिंग अगर कंपनी अच्छी है, मीन्स वो बेशक अभी छोटी है यानी कि उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है, लेकिन फिर भी वो हर साल अपने प्रॉफिट को बढ़ा पा रही है, अपनी फिक्स एसेट्स को बढ़ा पा रही है, अपनी सेल को बढ़ा पा रही है और अपनी एक्सपेंशन को बढ़ा रही है। ठीक है, तो कंपनी आगे आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी कंपनी बन के तैयार हो सकती है। जैसे कि हमने एंजल वन के केस में देख लिया, 1404 करोड़ की कंपनी सिर्फ 5 साल में कितने की हो गई, 21 करोड़ की, यानी कि कितने टाइम्स बढ़ी, 16 टाइम्स बढ़ी गाइस। ठीक है, सो गाइज अब फिलहाल ये तो हमने देख लिया कि मार्केट कैपिटलाइजेशन से हम किस तरीके से मल्टीपैगर ढूंढ सकते हैं। जैसे कि हमने इसी कंपनी में 2020 से कंपेयर करके ये पता कर लिया कि 2020 में ये कंपनी एक अच्छी खासी मल्टीपैगर साबित हुई है उन लोगों के लिए जिसने उस टाइम पे कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा, इस कंपनी पे भरोसा किया होगा, और आज वो इस कंपनी में अपनी होल्डिंग रखते हैं और अच्छा खासा उन्होंने सिर्फ 5 साल में 16 गुना का रिटर्न कलेक्ट कर लिया होगा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके इस कंपनी में। सो गाइज ऐसी ही कंपनी हमें ढूंढने की जरूरत है कि आज वो कौन सी कंपनी है जो फिलहाल छोटी है लेकिन उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स, उनका प्रॉफिट एंड लॉस, उनकी बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, ईयर टू ईयर बढ़ती जा रही है, उसकी सेल्स बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, उसका बोरोइंग कम होती जा रही है, काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उन कंपनी को ढूंढ सकते हैं। जैसे कि मैंने गाइज इसके केस में 5 पैसा को ढूंढ लिया, आते हैं screener.in। ठीक है, यहाँ टाइप करते हैं 5 पैसा, 5 पैसा। ठीक है गाइज, इसका नाम सबने ही सुना होगा, ये भी एक कंपनी है जो कि 2007 में आई थी। इट इज फिनटेक कंपनी हैविंग प्रेजेंस मेनली इन ऑनलाइन डिस्काउंटिंग स्टॉक ब्रोकिंग। ये भी एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है लाइक एंजल वन, जो कि स्टॉक्स में काम करती है। ठीक है, सो गाइज इसकी फिलहाल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, 1252। ठीक है, और ये कितनी कितनी छोटी है यह हम कैसे जान सकते हैं गाइज, एंजल वन है 21,068 करोड़ की। ठीक है, और ये कितने की है 5 पैसा है सिर्फ 1252 करोड़ की। तो गाइस कैलकुलेटर पे जाके हम देखते हैं कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है ये एंजल वन 5 पैसा से। ठीक है, तो 210,68, ठीक है, डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय 1252, ठीक है, एंटर करा हमने 16 टाइम्स। 16 नहीं गाइज, इसको 17 कर सकते हैं। 17 टाइम 5 पैसा एंजल वन से छोटा है फिलहाल आज के टाइम पे, यानी कि अगर हम इसको आज देखें तो एंजल वन 5 पैसा से 16 टाइम बड़ी कंपनी है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें कि कंपनी की बैलेंस शीट क्या कहती है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस क्या कहता है, 2014 में इनकी सेल्स सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ की थी और 2016 में ये माइनस में गई, यानी कि लॉस में गई कंपनी, सेल बिल्कुल हुई नहीं। उसके बाद -1 से लेके अभी तक, यानी कि 2016 से लेके 2024 तक, इसको इसके पास कितना है अभी 2025 तक, कितना सेल हुआ, 401 करोड़, यानी कि -1 से कोई कंपनी अपने सेल को 401 करोड़ पे लेके गई है, यानी कि 400 टाइम्स हो गया है इसका सेल्स कितने सालों में, 2016 से लेके 2025, कितने साल हुए, 9 साल। 9 साल में 400 टाइम्स कंपनी की सेल्स बढ़ गई है। गाइज, दिस इज अ वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, ये एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट गाइज एक टाइम पे देखो नेगेटिव भी था, -6, -12 हुआ, फिर -25 हुआ, -19 हुआ, -8 हुआ। गाइज जो कंपनी लॉस में चल रही थी, आज सिर्फ और सिर्फ कितने सालों में, 2020 में भी हम अगर लेके चलें, -8 से इसने प्लस के 61 अचीव करे, यानी कि 9 गुना रिटर्न। अगर हम -8 को भी इंक्लूड करें तो 9 गुना रिटर्न कितने सालों में, 2020 से लेके 24, 24 नहीं 25 को लेके, 25 को भी इंक्लूड कर लेंगे क्योंकि सिर्फ एक क्वार्टर का रिजल्ट रहता है यहाँ पे, तो 9 गुना ये कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी चीज है देखा जाए तो। उसके बाद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में गाइस रिजर्व देखो, एक टाइम पे 9 करोड़ का रिजर्व था कंपनी पे 2016 में, आज इसके पास 546 करोड़ का रिजर्व है, ठीक है। 546 करोड़ का रिजर्व है और 2016 में कितना था, 9 करोड़ का। गाइज हम सबको पता है रिजर्व कहाँ से आता है, रिजर्व आता है प्रॉफिट से, नेट प्रॉफिट से। कंपनी क्या करती है, जो भी प्रॉफिट कमाती है ना, उसका एक हिस्सा तो डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर के बीच में बांट देती है और एक हिस्से को रखती है अपने पास एज अ रिजर्व, ताकि कंपनी का एक्सपेंशन किया जा सके उस पैसे से और कंपनी की ग्रोथ की जा सके। सो गाइज रिजर्व कितना है, 2016 में 9 करोड़ का ओनली, और आज सितंबर 2024 में कितना है, 546 करोड़। सो गाइज सिर्फ और सिर्फ कितने सालों में, 9 सालों में कंपनी ने 546 करोड़ का रिजर्व तैयार कर लिया है। और ये रिजर्व कहीं और से नहीं, ये प्रॉफिट से ही जनरेट होता है। और कितने टाइम्स हुआ ये, 60 टाइम्स। गाइज अगर हम 546 को डिवाइड कर दे 9 से तो 60 टाइम निकलता है, यानी कि कंपनी का 2016 से लेके 2025 तक कितना रिजर्व बढ़ गया, 60 टाइम्स, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट जो कि 000 थी 2014 से लेके 2017 तक, उसके बाद इसने 2 करोड़ की फिक्स एसेट के साथ स्टार्ट किया 2018 में, 2 करोड़ का इसके पास फिक्स एसेट था और आज इसकी डेट में इसके पास कितना है, 25 करोड़ का फिक्स एसेट्स है। कितना गुना बढ़ा, 12 गुना। कितने सालों में बढ़ा, सिर्फ और सिर्फ 6 सालों में ये इतना बड़ा हो। सो गाइस इस तरीके से देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी की बैलेंस शीट बहुत अच्छी शो हो रही है। और हमें पता है आज के टाइम पे जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हैं वो कम है एज कम्पेयर टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। और उसमें से भी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स, उनके पास एक से ज्यादा स्टॉक ब्रोकिंग अकाउंट है। मेरे पास खुद 3 ब्रोकिंग अकाउंट है गाइज। तो अगर रियलिटी में देखा जाए ना तो बहुत कम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी, जीडीपी इंक्रीज होगी, जैसे जैसे लोग एजुकेटेड होंगे, जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंज होगा, तो लोगों को समझ में आएगा कि इन्वेस्टिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और वो इन्वेस्ट भी करेंगे। गाइज आज से 20 साल पहले
लोगों को बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, उनको ये नहीं पता था कि मार्केट काम करती है या कैसे। लेकिन आज 20 साल में, 15 साल बाद हम ये देख सकते हैं कि आज लोगों ने समझने की कोशिश करते हैं, सीखना भी चाहते हैं। तो इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में ये जो स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, ये भी ग्रो ही करेंगी। ग्रोइंग सेक्टर है गाइस। फ्रेंड के पास 5 पैसा है और वो उसमें ही इन्वेस्ट करता है। मैंने उससे पूछा, भाई मेरे को एक एक अकाउंट और खुलवाना है, तो मैं किस में खुलवाऊँ? उसने मुझे सजेस्ट करा, 5 पैसा बहुत ईज़ी टू यूज़ है। उसमें मुझे सब पता है, कहाँ से कैसे सेल करते हैं, कैसे बाय करते हैं, कैसे जीटीटी लगाते हैं या कैसे स्टॉप लॉस वगैरह लगाते हैं। तो मैंने कहा चल ठीक है, मैं भी 5 पैसा में अपना एक और अकाउंट खुलवा लेती हूँ। तो गाइस इस तरीके से हम सोच सकते हैं कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, ठीक है? हमारे फ्रेंड यूज़ करता है, उसने हमें बताया, हमने उसको यूज़ कर लिया। सो गाइस अगर ये इस कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए और आगे आने वाले 10 साल में ये कंपनी उतनी बड़ी हो जाए जितनी फ़िलहाल एंजल वन है, तो हमें आगे आने वाले 10 से 15 साल में कितना रिटर्न मिलेगा? 16 टाइम्स। यानी कि अगर हम 1 लाख लगाएँ, तो आगे आने वाले 10 से 15 साल में हमारे 16 लाख बनेंगे। 1 करोड़ लगाएँ तो 16 करोड़ बनेंगे। सो गाइस कितनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। कैसे हम कंपैरिज़न करके उस सेक्टर की बड़ी कंपनी को उठाकर और उसी सेक्टर की जो छोटी कंपनी है जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे हैं, लेकिन फिलहाल मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में वो छोटी है, आगे आने वाले 10 साल में ये हो जाएगी जितनी एंजल वन आज की डेट में है। तो एंजल वन आगे आने वाले 10 साल में और भी बड़ी हो जाएगी, नो डाउट अबाउट इट। बट जो 5 पैसा है वो एंजल वन के बराबर हो जाएगी 10 सालों में, जिस हिसाब से इसका प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, जिस हिसाब से सेल्स बढ़ रही है, जिस हिसाब से इसकी फिक्स एसेट बढ़ रही है। ठीक है गाइज? तो इस तरीके से हम सिर्फ और सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन के हेल्प से एक मल्टी बैगर को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो गाइज मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना पावरफुल है, जैसे जैसे हमारा जीडीपी ग्रोथ पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगी इन सब चीज़ों की, इन कंपनियों की रेवेन्यू बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी। ठीक है गाइज, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, that market capitalization is a very good tool to analyze the multi bag. Thank you so much guys. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताना अगर आप किसी और शेयर के बारे में या किसी और कंपनी के बारे में एनालिसिस चाहते हैं तो। सो गाइज थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।